जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। 15 अगस्त से आज दिल्ली के लाल किले मैदान से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। ऐसे ऐसे कानून है हमारे देश में, छोटी छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून है। आप हैरान हो जाएंगे, किसी ने नजर नहीं दौड़ाई। मैं पीछे लगा हूं कि मेरे देश के नागरिकों को जेल में बंद करने वाले जो अनावश्यक कानून है वो खत्म होने चाहिए। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक लड़की ने आरोप लगाया और इस तरह का कानून था कि पोक्सो 1 करके जो कानून आता है उसमें संत आसाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाया गया। और उस केस की बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं। और तब के डीसीपी जांच अधिकारी अजय पाल लांबा का भी यही बयान था कि भाई एफआईआर जो दिल्ली से आई है उसमें कहीं पर भी रेप का बलात्कार का जिक्र नहीं। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। तो 77 साल की उम्र जिनकी उस समय मौजूदा हालत में थी, उस समय ये केस बना करके उनको फंसा करके 12 साल जेल के अंदर रखा गया। तो आज प्रधानमंत्री जी की समझ में आ रहा है, यही अगर 12 साल पहले समझ में आ गया होता तो आज बापू को जो तुमने इतने साल रखा है, इस प्रकार से अगर एक संत को सताया जाता है तो एक आम नागरिक के साथ में भी यही दुर्घटना हो सकती है। कितने निर्दोष लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, आज प्रधानमंत्री, मैं एक बात प्रधानमंत्री से आज पूछना चाहता हूं, क्या 12 साल से कितने लाखों लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं, क्या उसके बारे में आज तक प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदया खुद बोल रही हैं। कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। अगर करना चाहे तो व्यवस्थाएं, बहुत व्यवस्थाएं हैं। चलो तो भी कम से कम ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया। अरे अब भी जाग जाएं तो अच्छी बात है। बोला उन्होंने। अरे बोल, देखो एक चीज बताएं आपको, आप मीडिया वाले हैं, मैं साफ बोलता हूँ, बोलने के लिए तो हर आदमी सब कुछ बोल देता, चुनाव के लिए, अपनी जान की बचत करने के लिए, अपनी समस्याओं को न्याय करने के लिए, परंतु हकीकत में जब लाना पड़ता है तब पता लगता है कि हमको बहुमत है कि नहीं, हमको पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखना रहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बयान पर वो खरे उतरते हैं। और जो कानून ऐसे ऐसे बने हुए हैं जिसमें निर्दोष लोग सालों तक फंसाए जाते हैं, मतलब सताए जाते हैं सालों तक, तो ऐसे कानून क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या संसद में यही कार्यकाल में मतलब वो कानून हटाएंगे और निर्दोष लोग उस कानून में से, मतलब जो लोग आज भी जेलों के अंदर जो लोग पड़े हुए हैं उन लोगों को उस कानून हटाए जाने से क्या राहत मिलती है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक लड़की ने आरोप लगाया, नाबालिग बच्ची, वैसे तो देखा जाए तो उनकी उम्र बड़ी थी लेकिन नाबालिग दिखाया गया। और इस तरह का कानून था कि पोक्सो 1 करके जो कानून आता है उसमें संत आसाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाया गया। और उस केस की बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं। और तब के डीसीपी जांच अधिकारी अजय पाल लांबा का भी यही बयान था कि भाई एफआईआर जो दिल्ली से आई है उसमें कहीं पर भी रेप का बलात्कार का जिक्र नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे झूठे केस में संत आसाराम जी बापू ने 12 साल तो बिता दिए। उन्होंने तो बिता दिए, निर्दोष होते हुए भी बिता दिए, और सारी जनता को कितना गुमराह किया गया है, कितना गुमराह किया गया कि किसी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना। जो 77 साल की उम्र जिनकी उस समय मौजूदा हालत में थी, उस समय
ये केस बना करके उनको फंसा करके 12 साल जेल के अंदर रखा गया। मैं तो हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बाप दादा जो 60 साल के ऊपर के हैं, क्या वो ऐसा काम कर सकते हैं? ये अपने अपने गिरेबान में, चाहे नेता हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, समाज की हर जनता से, किसी जात किसी धर्म का क्यों ना हो, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर क्या तुम्हारे माता पिता इस उम्र के पार हो जाने के बाद क्या ऐसी घिनौनी स्थिति कर सकते हैं? तो समझ में आता, मेरे दादा तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब तुम्हारे दादा नहीं कर सकते तो संत कैसे कर सकता है? संत तो पूरे समाज को जगाने का काम करता है। और फिर इतनी उम्र में जिस मीडिया वालों ने रात दिन चिल्ला चिल्ला करके मतलब उनको सजा तक दिलवा डाली, तो भी जनता की आंखें नहीं खुली कि इस उम्र में क्या हमारे बाप दादा के साथ में भी अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता। तो आज प्रधानमंत्री जी की समझ में आ रहा है, यही अगर 12 साल पहले समझ में आ गया होता तो आज बापू को जो तुमने इतने साल रखा है जेल के अंदर, और इतनी उम्र में जिन परिस्थितियों में कि आदमी ऐसा देखा है, आज की उम्र लगता है 70 साल में, कोई 75 साल में शरीर छोड़ ही देते हैं। और वो 77 साल की उम्र में ऐसी स्थिति में रखना क्या उचित था? अब भी अगर आंखें खुल जाएं और धर्म का मार्ग अपना ले सरकार, तो शायद उसका भी कल्याण हो जाए। और जिसमें स्पष्ट था कि उसने बच्ची ने जिनके द्वारा बच्ची को फंडिंग करके ये केस करवाया गया था, उस बच्ची ने भी नहीं कहा कि मेरे ऊपर रेप हुआ है, खाली का छेड़छाड़। अगर किसी संत किसी को बच्चे को अगर आशीर्वाद देता है तो छेड़छाड़ हो गया है। पहली चीज़ ये देखिए। दूसरी चीज़, फिर मीडिया चिल्ला रहे कि बलात्कार, जबकि एफआईआर में कहीं भी कोई भी नामो निशान भी नहीं। और डीजीपी अजय लंबा भी, जिसके पास रिपोर्ट दिल्ली से आई, तो वो भी बोल रहा कि इस केस में कुछ है ही नहीं है। इस प्रकार से अगर एक संत को सताया जाता है तो एक आम नागरिक के साथ में भी यही दुर्घटना हो सकती है। कितने निर्दोष लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, आज प्रधानमंत्री, मैं एक बात प्रधानमंत्री से आज पूछना चाहता हूँ, मैं किसी विरोध नहीं करता, पूछना चाहता हूँ इस बात का हमारे प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या 12 साल से कितने लाखों लोग जो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, क्या उसके बारे में आज तक प्रधानमंत्री जी ने सोचा है? जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदया खुद बोल रही हैं कि कितने बेचारे निर्दोष ऐसे लोग हैं जिनके घर में मतलब उनको छुड़ाने के, वकील देने के पैसे नहीं हैं, और निर्दोष फंसा जाता है, और फंसा करके उनको आज बेचारे पूरी उनकी जवानी चली जाती है, वो किसी लायक नहीं रहते। घर परिवार मालूम किसी घर बिक जाते हैं, किसी माता पिता मर जाते हैं, वो भटकते। फिर आप 20 साल 30 साल बाद उसको छोड़ोगे तो वो कहाँ, उसकी जिलाई तो ख़त्म हो गई ना। तो ये देश का कानून है कि न्यायतंत्र है। मैं तो ये बड़ा अफसोस होता है इस देश के लिए कि जहाँ पर आज भी लाखों करोड़ों लोग निर्दोष जेल के अंदर बंद हैं, क्या उनके लिए सरकार ने कभी सोचा है कि चलो अगर फाइल तुम्हारी मुकदमा नहीं चलती है, सरकार के पास अधिकार है, कानून है, सत्ता है, उसका भी प्रयोग करके भी उसको छोड़ा जा सकता है। अगर करना चाहे तो बहुत व्यवस्थाएं हैं। चलो तो भी कम से कम ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया कि भाई हमारे देश में ऐसे भी कानून बने हुए हैं जिसमें सालों लग जाते हैं, मतलब निर्दोष लोगों को कानून से सताया जाता है। तो कम से कम चलो कुल मिलाकर सालों के बाद भी प्रधानमंत्री जी को ये बात का संज्ञान लिया। अरे अब भी जाग जाएं तो अच्छी बात है, बोला उन्होंने कि अरे बोल, देखो एक चीज बताएं आपको, आप मीडिया वाले हैं, मैं साफ बोलता हूँ, बोलने के लिए तो हर आदमी सब कुछ बोल देता है चुनाव के लिए, अपनी जान की बचत करने के लिए, अपनी समस्याओं को निदान करने के लिए, परंतु हकीकत में जब लाना पड़ता है तब पता लगता है कि हमको बहुमत है कि नहीं, हमको पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो दबाव सरकार का पड़ता है अपने निजी कार्यों के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए, तब का क्या करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिए, अपनी राय अवश्य रखिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया उस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अवश्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य कमेंट कीजिएगा। क्या कहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया है, क्या कहोगे उसमें? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया एकदम सही है। सही लोगों को अभी ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे कानून बने हैं और लोगों को ब्लैकमेल किए जा रहे हैं।
हमने तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार को श्वेत पत्र के लिए याचिका दायर की थी। वो याचिका में अगर वो लोग श्वेत पत्र घोषित कर देते हैं तो स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा कि एक केस एकदम फर्जी और बोगस है और बापूजी को फंसाया गया है। उसमें दूसरा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है सरकार को। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।